नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी जवानों और एस्पिरेंट्स का स्वागत है आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में। देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ना आसान नहीं होता, लेकिन अगर एग्जाम क्लियर करना है तो ये सेशन एक गोल्ड माइन होने वाला है। आपके सामने जो ये पीडीएफ का खजाना है ना, जिसमें अगस्त 2026 के सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, उसे आज हम इस एक्सप्लेनर में बिल्कुल सिंपल भाषा में डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे कंटेंट में डाइव करते हैं। कहीं से भी रैंडम फैक्ट्स उठाकर पढ़ने से दिमाग सच में घूम जाता है। इसलिए चीजों को आसान और क्लियर बनाने के लिए इस एक्सप्लेनर में हमने इन सभी अपडेट्स को 5 स्ट्रक्चर्ड सिलेबस बकेट्स में डिवाइड कर दिया है। राजव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। इस अप्रोच से एक फायदा जरूर होगा कि चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो शुरू करते हैं अपने पहले भाग से, यानी राज्य व्यवस्था और शासन। लेट्स लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशनल अपडेट्स। अब देखिए, हाल ही में राज्यसभा ने सुप्रीम कोर्ट जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 को पास किया है। तो यहाँ एक सीधा सा सवाल बनता है, अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नई सैंक्शन स्ट्रेंथ आखिर कितनी हो गई है? थोड़ा सोचिए इस बारे में। अगर आपने 38 सोचा तो बिल्कुल सही। इस नए बिल के आने के बाद अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर जजेस की अधिकतम संख्या 34 से बढ़ाकर पूरी 38 कर दी गई है। एग्जाम में ये फैक्ट सीधा हिट कर सकता है, इसलिए इस नंबर को दिमाग में बिल्कुल छाप लीजिए। इस सेक्शन से 2 और बेहद जरूरी फैक्ट्स हैं जिन्हें मिस बिल्कुल नहीं किया जा सकता। पहला है मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। ये सऊदी अरेबिया, टर्की और पाकिस्तान के बीच एक नया ट्राइलैटरल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है। असल में इसका मतलब ये है कि अगर इनमें से किसी एक देश पर भी हमला होता है तो तीनों पर हमला माना जाएगा। दूसरा अपडेट यह है कि पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन सिनेडाई अजर्न किया गया। अब इस पार्लियामेंट्री टर्म का सीधा सा मतलब होता है अगली बैठक के लिए कोई स्पेसिफिक दिन या समय तय किए बिना ही अनिश्चित काल के लिए संसद की बैठक को समाप्त कर देना। मूविंग ऑन, अब आते हैं दूसरे भाग पर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। चलिए देखते हैं स्पेस और टेक में क्या नया चल रहा है। एक टर्म जो 2025-2026 में हर जगह छाई रही, विक्रम 3201। सोचो जरा, ये आखिर क्या चीज है? अपना एक्टिव रिकॉल यूज कीजिए यहां पर। दरअसल ये इसरो का एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। विक्रम 3201 भारत का पहला इंडिजिनस यानी पूरी तरह से स्वदेशी स्पेस ग्रेड प्रोसेसर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे अंतरिक्ष के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और खतरनाक रेडिएशंस को झेलने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। डोमेस्टिक टेक में ये सच में एक गेम चेंजर है यार। अंतरिक्ष की बात हो ही रही है तो नासा को कैसे भूल सकते हैं। नासा ने हाल ही में अपने वॉयाजर 2 स्पेसक्राफ्ट पर एक बिग बैंग फिक्स नाम का पावर सेविंग अपग्रेड अप्लाई किया है। वॉयाजर 2 के बारे में एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट यह है कि यह अकेला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जिसने आइस जायंट्स यानी यूरेनस और नेपच्यून का दौरा किया है। कोई और वहां तक आज तक नहीं पहुंचा। और हाँ, स्पेस कोलैबोरेशन की बात करें तो नासा ने आर्टेमिस फ्रेमवर्क के तहत इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए ऑफिशियली इनवाइट किया है। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर टेक मैन्युफैक्चरिंग में देखें तो माइक्रॉन ने गुजरात के सनंद में भारत की पहली डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग फैसिलिटी सेटअप की है, जिसे एटीएमपी भी कहते हैं। ये फैक्ट्री 2026 में कमर्शियली मेमोरी मॉड्यूल्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगी। चलिए, अब शिफ्ट होते हैं तीसरे भाग पर, पर्यावरण और भूगोल। प्रीलिम्स के लिए ये सेक्शन कितना क्रूशल है, ये तो आप लोग बखूबी जानते ही हैं। यहाँ एक और क्विक पॉलिसी क्वेश्चन आता है आपके लिए। अगस्त 2026 में यूनियन कैबिनेट ने करीब 23,731 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ गोबर्धन स्कीम को मंजूरी दी थी। तो आपके हिसाब से इस स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आखिर है क्या? इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी के उत्पादन को तेजी से बढ़ावा देना। इस नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम को 2026-27 से लेकर 2035-36 के बीच लागू करने के लिए मंजूरी दी गई है। अब इस फैक्ट को ध्यान से सुनिए, 57%। ये स्टैटिस्टिक्स सच में चौंकाने वाले हैं। 2026 की एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि हिमालय हमारे देश के लैंडमास का लगभग सिर्फ 17% हिस्सा ही कवर करता है, लेकिन भारत में जंगल की आग यानी फॉरेस्ट फायर्स की 57% घटनाएं सिर्फ वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालयज में ही होती हैं। ये प्योरली क्लाइमेट चेंज का एक रेड फ्लैग है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। फटाफट इस सेक्शन से 3 और पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, महादाई नदी कर्नाटका से निकलती है,
गोवा से होकर बहती है और इसका कैचमेंट एरिया महाराष्ट्र में पड़ता है। दूसरा, पीएम सूर्य सरोवर योजना। इसके तहत 5000 MW का फ्लोटिंग सोलर पीवी डेवलप किया जा रहा है, जिसमें 10,000 mAh का स्टोरेज भी शामिल होगा। और तीसरा पॉइंट, MOEFCC द्वारा गज गौरव अवार्ड्स हाथी कंजर्वेशन के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए दिए जाते हैं। अब आते हैं चौथे भाग पर, अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचा। लेट्स डाइव इनटू द इकोनॉमिक अपडेट्स। 85%। ये नंबर सुनने में जितना बड़ा लग रहा है, इसका इम्पैक्ट भी ग्राउंड पर उतना ही बड़ा है। FY 2025-26 के गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से भारत के टोटल डिजिटल पेमेंट्स में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI का हिस्सा लगभग 85% तक पहुंच गया है। और तो और, अब हमारा ये UPI सिस्टम दुनिया के 11 अलग-अलग देशों तक फैल चुका है। ये इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सच में एक मैसिव सक्सेस स्टोरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम ग्राउंड लेवल पर देखें तो भारत टैक्सी देश का पहला कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म बन गया है, जहां पर ड्राइवर्स खुद कंपनी के स्टेक होल्डर्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैक्रो लेवल पर सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का R&D फंड बनाया है, यानी रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड। इसका मकसद डीप टेक सेक्टर्स को लॉन्ग टर्म और सस्ते लोन्स प्रोवाइड करना है, ताकि इनोवेशन कभी रुके नहीं। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, संस्कृति और धरोहर। देखते हैं ऐतिहासिक अपडेट्स क्या हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये मांगड़ धाम है, जो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। इसे आदिवासी जलियांवाला के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1913 में यहाँ अंग्रेजों द्वारा सैकड़ों भील आदिवासियों का बेहद दर्दनाक नरसंहार किया गया था। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से इसका महत्व आज भी बहुत ज्यादा है। कुछ और कल्चरल हाइलाइट्स को जल्दी से एक साथ रिव्यू कर लेते हैं। 7 अगस्त 2026 को देश ने अपना 12वां नेशनल हैंडलूम डे मनाया, और ये दिन 1905 के स्वदेशी मूवमेंट की सीधी याद दिलाता है। फिर स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम के तहत सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए बिहार से नालंदा और गया को स्पेशली सिलेक्ट किया गया है। और तीसरा फैक्ट, दही हांडी, जिसे गोपाल कला भी कहा जाता है, ये मुख्य रूप से जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है। और अब आते हैं अगस्त 2026 के सबसे बड़े नेशनल इवेंट पर। 15 अगस्त 2026 को देश ने लाल किले की प्राचीर से अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस संबोधन में एक नए टर्म का इस्तेमाल किया गया था, जिसे पूरी तरह से समझना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने अपने इस भाषण में शक्ति की सप्तधारा इस कीवर्ड का जिक्र किया। इस फ्रेमवर्क को लाने का मुख्य लक्ष्य ये था कि साल 2047 तक हम विकसित भारत के सपने को पूरी तरह हासिल कर सकें। यूपीएससी और बीपीएससी दोनों ऐसी ही स्पेसिफिक पॉलिसीज और टर्म्स पर सवाल बनाते हैं, तो इसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, इस पीडीएफ का पूरा निचोड़ आज आपके सामने है। आप सवाल बस ये उठता है कि इन सभी क्रिटिकल अपडेट्स और इन नए कॉन्सेप्ट्स को आप अपने डेली स्टडी रूटीन में आखिर कैसे फिट करने वाले हैं। देखिए, पढ़ाई में बस कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, इस एक्सप्लेनर को बार बार रिवाइज करना है और एक्टिव रिकॉल का यूज करते रहना है। मेहनत ऐसी करनी है यार कि इस बार सिलेक्शन कंफर्म हो ही जाए। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कीप ग्राइंडिंग, स्टे फोकस्ड और मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।